अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं जी? आप सब खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, क्लास 11th फिज़िक्स, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने 2.1 से लेकर 2.5 तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस की, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मज़ीद 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे 2.6 to 2.10। सो आपके सामने डिस्प्ले पर है क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.6। गिवन दैट a and b are the two vectors, a vector is equal to 2i plus 3j, b is equal to 3i minus 4j, find the magnitude and the angle of। अब a पार्ट है c is equal to a plus b, रिजल्टेंट वेक्टर है a plus b का जिसका नाम है c, और b पार्ट है d जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है 3a minus 2b। तो हमने 1 बाय 1 इन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं c का और d का। तो देखें c वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, a प्लस बी वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट्स हैं x और y, a के और b के क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, इन्हें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो c इज इक्वल टू a वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस b आ जाएगा 3i माइनस 4j। नेक्स्ट स्टेप आप देखें तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा जी, 5i, और j जो है ये है 3 माइनस 4 तो माइनस j। अब मैग्नीट्यूड लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप जानते हैं कि कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लें और होल का स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। तो c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 26। सो वी गेट c इज इक्वल टू 5.1। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है। इसी तरह ये जो d वेक्टर है स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 3a माइनस 2 भी लिख लेंगे। a वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, माइनस 2b की वैल्यू पुट कर देंगे 3i माइनस 4j। सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाय 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 6i, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9j, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी और 2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 8j हो जाएगा। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6i और माइनस 6i, तो ये तो जी हमारे पास नल वेक्टर बन जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 8j प्लस 9j ये बन जाएगा 17j। तो जब हम d का मैग्नीट्यूड लेंगे तो x कंपोनेंट तो नल वेक्टर था, 0 आ जाएगा उसका, 0 प्लस y कंपोनेंट 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे, ओपन करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट 289, और ये 17 हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल के लिए याद रखिएगा, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मैंने आपको फाई बताया था, वो एंगल जो नियरेस्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के साथ बनता था। फिर हम फाई कैलकुलेट करते थे, फाई से फिर हम थीटा कैलकुलेट कर लेते थे जिस भी कोऑर्डिनेट में वेक्टर लाई करता था। तो ज़रा आप देखें पहले तो c वेक्टर को, c के कंपोनेंट में है x वाला कंपोनेंट है 5 और j वाला है -1, तो x वाला पॉजिटिव कंपोनेंट है और y वाला नेगेटिव कंपोनेंट है। तो ऐसा किस कोऑर्डिनेट में होता है, ऐसा हमारे पास होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, x वाला कंपोनेंट पॉजिटिव, y वाला नेगेटिव। तो ये c वेक्टर फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो देखें x component of c is positive and y component is negative, so c vector is lie in fourth quadrant। जैसा कि मैंने आपको बताया, we can find phi tan inverse a y over a x फार्मूला होता है, तो ये बनेगा 1/5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फाई जो है नियरेस्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के साथ एंगल वो आ जाएगा 11 डिग्री। बट यहाँ तक सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता था ना, तो फाइनल थीटा हमारे पास होता है 360 डिग्री माइनस 11 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस 11 डिग्री इज इक्वल टू 349 डिग्री। नाउ द एक्स कंपोनेंट ऑफ डी, अब ज़रा इधर देखें, ये डी का एक्स कंपोनेंट 0 था, वाई कंपोनेंट 17 था। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है,
तो देखें एक्स कंपोनेंट ऑफ डी ज़ीरो एंड वाई कंपोनेंट ऑफ डी इज पॉजिटिव लाई ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो है ही ज़ीरो। तो थीटा क्या होता है? tan इनवर्स, ठीक है, थीटा और फाई बराबर होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहाँ पर x तो है ही नहीं, y 17 है, तो ए वाई ओवर ए एक्स, ए वाई 17 हो जाएगा, ए एक्स 0 है, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो आपका वेक्टर था d, ये किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस पर, और थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 2.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में एज अ लॉन्ग पूछी जाती है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a इज इक्वल टू 5i प्लस j एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j। अब a और b गिवन है, एंगल हमने थीटा कैलकुलेट करना है। बेस्ट वे जो है हमारे पास है वो है स्केलर प्रोडक्ट। अब आप स्केलर प्रोडक्ट जानते हैं, दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एज अ रिज़ल्ट हमें स्केलर क्वांटिटी मिले तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो सिंपली हमने फार्मूला लिखा हुआ है a डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम जो है जी कॉस थीटा को लिख लेंगे a डॉट बी ओवर ए बी। अब a डॉट बी जो है इसे हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से सॉल्व कर लेंगे, और a का अलग मैग्नीट्यूड ले लेंगे, b का अलग मैग्नीट्यूड ले लेंगे, फिर हम इसे इस फाइनल फार्मूला में पुट कर देंगे। या इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स a डॉट बी ओवर ए बी, ठीक है। सो अब आप देखें थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगानी है जी, ठीक है। ये सारा एंगल, इस पूरे का एंगल है ये कॉज इनवर्स। तो 5i प्लस j है, तो देखिए a डॉट बी क्या होता था? ax bx प्लस a y b y। तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ये तो आपका आ गया न्यूमिनेटर का आंसर। नॉमिनेटर में देखें a का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? 5 स्क्वायर प्लस j के साथ कोई नहीं है तो 1 का स्क्वायर, प्लस b का कैसे लेंगे जी? b का x कंपोनेंट 2 का स्क्वायर, और b का y कंपोनेंट 4 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 जो है वो 1 ही रहेगा, तो 26 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 16, तो 20 आ जाएगा जी। और इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो ये 14 ओवर अंडर रूट 520 आपके पास जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? इस वैल्यू का कॉज इनवर्स ले लेना है। जब आप पहले तो आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 14 ओवर अंडर रूट 520, तो आंसर आएगा 0.61। अब थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0.61 आ जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट ये एज इट इज स्टेटमेंट पेपर में MCQs भी आ सकती है, तो कोशिश करें जो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपको आती हों, उनकी वैल्यूज़ आपको आती हों, ताकि उनका आंसर आपको याद हो, कभी MCQs में आ जाए, इतना टाइम ना हो कि आप ये सारा सॉल्व कर सकें। तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोजेस्ट वैल्यू लाइक 62 डिग्री, 52 डिग्री, 72 डिग्री, तो आप 52 डिग्री ईजिली मार्क कर लें। नेक्स्ट वन स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 2.8। फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 3i plus 2j moves in a straight line from point 2 minus 1 to the point 64। अब देखें गिवन डाटा की बात कर लें तो एक तो फोर्स वेक्टर गिवन है 3i plus 2j, फिर वो कहता है कि वर्क डन कैलकुलेट करें जब ये फोर्स लगाई जाए किसी पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट जो है वो इसने बताया है 2 minus 1 और फाइनल पॉइंट है 64। तो अब इनको मैं लिखूँगा इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट क्या बनेगा? 2i माइनस j, ठीक है जी। 2 जो है ये x कंपोनेंट और -1 जो है ये हमारे पास y कंपोनेंट। तो x वाले के लिए यूनिट वेक्टर i, y वाले के यूनिट वेक्टर के लिए j, तो इसलिए लिखा 2i माइनस j। इसी तरह हम 6 और 4 को लिख लेंगे, फिर 6i प्लस 4j, ठीक है। तो लेट्स से जी इसका हमने नाम रख लिया R1 पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये R2 है फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर या चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो R2 माइनस R1, तो ये बनेगा 6i प्लस 4j माइनस 2i माइनस j। अब 6i माइनस 2j सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 4i। यहाँ ज़रा आप ख्याल कीजिएगा 4j
एक माइनस ये है, एक ऑलरेडी माइनस जे है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4j प्लस जे 5j, तो 4i प्लस 5j आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वर्क कैलकुलेट करना हो गया आसान, क्यों? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो F इज इक्वल टू 3i प्लस 2j एंड D इज इक्वल टू 4i प्लस 5j। तो हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू F डॉट D, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो वेक्टर्स की वैल्यूज पुट कर देंगे। W इज इक्वल टू 3i प्लस 2j डॉट 4i प्लस 5j, सिंप्लीफाई करेंगे जी, वही फार्मूला लगेगा ax bx प्लस ay by, तो w जो है आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, तो आंसर आ जाएगा वर्क का 22 यूनिट्स या 22 जाउल। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कोई दो वेक्टर इनमें से तीन है यहाँ पर, कोई से दो दे दिए जाते हैं और कहा जाता है शो डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, साबित करें कि ये वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। तो 2.9 शो डैट 3 वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के, पहला वेक्टर, दूसरा है जी 2i माइनस 3j प्लस के, और तीसरा वेक्टर है 4i प्लस जे माइनस 5k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। स्टूडेंट याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के मुताबिक अगर हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स यूज़ करें तो हमने ये पढ़ा कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होना चाहिए और कॉस 90 पर 0 होता है। तो दो वेक्टर तब परपेंडिकुलर हो सकते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। ठीक है, तो हम करेंगे ये, इन तीनों वेक्टर्स का 1 बाय 1 आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो देखें सोल्यूशन में मेंशन है 2 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ़ द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज़ 0। ठीक है, तो देखें सबसे पहले दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है, a डॉट बी इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के डॉट 2i माइनस 3j प्लस के। अब देखें i का कंपोनेंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर j वाले 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, फिर k वाले 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 2, ये बनेगा प्लस 1, तो ये बनेगा 3 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह b डॉट सी, b वेक्टर प्लेस कर देंगे c वेक्टर, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 i के लिए, j के लिए आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, k के लिए आ जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 4 प्लस 1 5 माइनस 5, तो फिर आंसर अगेन 0 आएगा। इसी तरह c डॉट a जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस जे माइनस 5 के डॉट i प्लस जे प्लस के, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, i के लिए, j के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और k के लिए माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बनेगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट c इज इक्वल टू c डॉट a, बिकॉज सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। सो वी कैन deduce that a b c are the mutually perpendicular, hence proved these all vectors are mutually perpendicular। ठीक है, क्योंकि इनका आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है जी, 0 आ रहा है। नेक्स्ट वन, लास्ट न्यूमेरिकल आज के वीडियो लेक्चर का, क्वेश्चन 2.10, मोस्ट फेवरेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, अक्सर पेपर में एज अ लॉन्ग पूछा जाता है और ये मुल्तान की तारीख में तो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं तमाम पंजाब बोर्ड के, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट है गिवन डैट a इज़ इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k, b इज़ इक्वल टू 3i माइनस 4k, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। अब देखें a वेक्टर है और b वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले तो हम वेक्टर्स लिख लेंगे। अब हमने टू फाइंड्स क्या करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ए ऑन बी, ए का जो साया है, ए का जो अक्स है बी की तरफ। तो याद होगा स्केलर प्रोडक्ट्स का लेक्चर जिन स्टूडेंट ने सुना मेरा डिटेल से, आपको पता है कि प्रोजेक्शन ऑन ए ऑन बी का मतलब है कि इफ़ेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। ठीक है जी, या पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी कौन सा होता था, ए का कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में हो, शाबाश, ए कॉज ऑफ थीटा। यस, ए कॉज ऑफ थीटा, तो हमने ए कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। अगर होता प्रोजेक्शन बी ऑन ए तो हम बी कॉस थीटा कैलकुलेट करते।
बट यहाँ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए कॉज ऑफ थीटा। तो देखें प्रोजेक्शन ए ऑन बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब आपको पता है स्टूडेंट कि ए कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, ठीक है, या आप इसका ऐसे लिख लें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ए कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी ओवर बी, ठीक है, तो यही बन जाएगा जो लिखा हुआ है। तो ए कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये अगेन वही बन जाएगा ए डॉट बी ओवर बी। सो वैल्यूज पुट कर दें, ए कॉज ऑफ थीटा, ए वेक्टर की वैल्यू आ गई, बी वेक्टर की, बी का मैग्नीट्यूड ले लें 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। अब कर लेते हैं ऊपर न्यूमिनेटर को सॉल्व। तो आई के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3, जे के लिए -2 मल्टीप्लाई बाय 0, बिकॉज के बी वेक्टर में जे वाला कंपोनेंट नहीं है तो वो 0 है, और के के लिए 3 माइनस 4, तो देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आ जाएगा 3, और -2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ऑलरेडी 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 है तो -12 और 3 -9, तो नीचे तो 5 था, तो आंसर आ गया -9/5। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।